2 से 3 दिन के अंदर वीज़ा कैसे आया? एजेंट धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। इनका इश्यू आया था फाइनेंशियल्स में, इनके पास प्रूफ ऑफ फंड्स ज़्यादा नहीं थे। फीसें ज़्यादा लेते हैं। ये स्ट्राइक के बीच में वीज़ा आया। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू इनायत रहमान प्रोडक्शन। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों के पास आया हूँ कि एक बच्चे का ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर वीज़ा कैसे आया। ये बच्चा पाकिस्तान से है और मैं स्पेशली इनसे मिलने आया हूँ क्योंकि इनका पासपोर्ट स्टैंप होके आ गया है। तो आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं और पूछते हैं उनकी कहानी कि उनका वीज़ा इतनी जल्दी कैसे आया। और बाय द वे, ये स्ट्राइक के बीच में वीज़ा आया। With more than 155,000 federal workers went on strike in Canada. There is no end in sight to a public service strike disrupting important services across our country. More than 155,000 federal workers are on their 6th day of job action, demanding. तो जो कैनेडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ी लेबर स्ट्राइक थी जिसमें इमिग्रेशन भी बंद था, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी भी बंद थी, उसके बीच में इनका वीज़ा है जो कि हमने अप्लाई किया था। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी स्टोरी क्या है, कहाँ पर इनका एडमिशन हुआ है, इनका आइल्स कितना था और वो सारी चीज़ों के साथ, ताकि आप लोग भी मोटिवेशन ले सकें और इन फ्यूचर आप या आपके बच्चे कनाडा आ सकें। सजीन के पास हम पहुंच चुके हैं और हम इनसे पूछते हैं कि रावलपिंडी में इस वक्त जेरीज के सामने हम खड़े हैं और उन्होंने पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया है। तो सजीन अपना एक्सपीरियंस बताएं। इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने क्या पढ़ा है और आपके जो है वो आइल्स में कितने मार्क्स थे। तो पहली वाली डिग्री क्या थी? अभी आप कनाडा कौन से शहर में जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं? ओके, तो मेरा नाम सजीव खान है और हम रिहायशी रावलपिंडी के ही हैं। और मैंने अपना अक्टूबर में एफएससी पास किया था और अक्टूबर 2022 में 2022 में 2022 में और 94 परसेंटेज थी मेरी। और ये डिसीजन हमारा मेरे एग्जाम से पहले गया था कि एग्जाम के बाद हम कनाडा के लिए ट्राई करें। और आप मेरे ऑफिस इस्लामाबाद वाले में मेरे ख्याल में अक्टूबर में ही आए थे, नवंबर में आए थे। जी जी, अक्टूबर अक्टूबर नवंबर में आए थे। उन्हीं दिनों मेरा आइल्स का एग्जाम भी था और आइल्स के लिए भी मैंने तकरीबन 2 मंथ्स प्रिपरेशन की थी और कितने स्कोर थे? अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 मेरे ओवरऑल आए थे। नो लेस देन 6.6 इन ईच बैंड। Yes. आपके एक में मेरे ख्याल में 6 था। जस एक राइटिंग में 6 था, बाकी रीडिंग में 7.5 था और बाकी दोनों में स्पीकिंग और लिसनिंग में मैंने 6.5 और 6.5 में। अच्छा, इनकी जो है ना स्ट्रगल स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑल्दो इनके मार्क्स जो है ना वो बहुत अच्छे थे, लेकिन इनका इशू आया था फाइनेंशियल्स में, इनके पास प्रूफ ऑफ फंड्स ज़्यादा नहीं थे। और जब इनकी फीस की बारी आई थी तो अभी ये मुझे यही बता रहे थे कि ऑल्दो हमने सोचा हुआ था कि हम कनाडा जाएंगे, लेकिन जब फीस की बात आई, जब एक रियलिटी हिट हो गया, एडमिशन हो गया, सारा कुछ हो गया, तो बड़ा मुश्किल था इनके लिए फीस अरेंज करना। तो ये आप सबके लिए एक मोटिवेशन भी है कि इन्होंने फिर ऐसे ही बस कहा कि बड़ी मुश्किल से अप्लाई भी कर दिया, स्टार्ट कर दिया और किसी तरह फीस अरेंज की और इनको वो बिल्कुल भी नहीं था कि वीज़ा आ जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा आ गया। तो इनकी लाइफ जो है वो बदल गई है और आज है मई का फर्स्ट वीक है और इनकी 3 दिन बाद क्लासेस हैं। तो सजील, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं? जी, मेरी यूनिवर्सिटी है माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी, ये नोवा स्कोशिया में है। ठीक है, और आपका कोर्स कौन सा है? जी, मेरा कोर्स बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, जो प्रोफाइल है उनके बारे में एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि इनका जो एफएससी थी वो आपने एफएससी किस सब्जेक्ट में की थी? प्री इंजीनियरिंग में की थी? जी, प्री इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग में की थी। लेकिन इनका जो अगला कोर्स है वो कौन सा है? बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और फोकस अकाउंटिंग में है आपका। जी, जी। राइट, इनका फोकस अकाउंटिंग में है। तो इनकी एसओपी जब मैं लिख रहा था तो मैंने पर्सनली एक ऑलमोस्ट चार्टेड अकाउंटेंट उनके साथ बैठ के लिखी थी और 13 या 14 को हमने अप्लाई किया था और स्ट्राइक स्टार्ट हो गई। इनके स्टार्ट जैसे ही हमने अप्लाई किया, इनके मेरे ख्याल में 2 दिन बाद स्ट्राइक स्टार्ट हो गई। स्टार्ट की, मैंने उनको बताया कि आपने परेशान नहीं होना, न्यूज़ आपकी वीज़े की आ गई है। ये नहीं बताया था कि रिजेक्ट हो गया या आ गए। इन्होंने तो पहले ऑलमोस्ट मैं हार्ट अटैक दे दिया था एक किस्म का। मेरे फादर तो सुन के बहुत परेशान हो गए थे कि ये क्या मसला हो गया। हम तरह-तरह की चीज़ें मुझे लगे थे कि क्या चीज़ मिस हो सकती है। लेकिन फिर एकदम इन्होंने जब कहा वीज़ा आ गया तो फिर बहुत खुशी हुई। और वो वीडियो देखने वाली है कि कैसे रिएक्शन इनका था, फादर का था। ऑब्वियसली बहुत बड़ी न्यूज़ होती है, बहुत बहुत खुशी की बात है और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना प्राउड हूँ इन पे, इनके वालिद साहब पे कि फाइनेंशियल्स जो थे ना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है और मे बी दैट्स व्हाई ये थोड़े से परेशान भी हो गए थे कि कहाँ से अरेंज करें। जब आपकी फीस आई, थोड़ा सा वो बताइए कि जब आप एडमिशन हो गया, आपको शायद यकीन नहीं था, आपका एडमिशन हो गया, फिर जब फीस पे करने की बारी आई तो फिर क्या हुआ? फीस पे करने की बारी आई तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा ये हो गया कि डॉलर में तकरीबन ₹20 का और फ़र्क पड़ गया था। इसकी वज़ह से हमारे एक्सपेंसेस और बढ़ गए थे
तो आपकी फीस $20,000 थी तकरीबन। जी, ऑलमोस्ट 19,950 थी, लेकिन 20 कर लिया, $20,000 कैनेडियन। तो तकरीबन आपकी फीस में 2 लाख का एकदम से जंप आ गया, 2 से 4 लाख का। जी, तो फिर आपने कैसे वो अरेंज किया और क्या स्ट्रगल किया आपने? आप तो सब मुझे याद है कि आप बिल्कुल छोड़ना चाह रहे थे कि बस अब नहीं हो रहा, तो जी। फिर थोड़ा-सा बताएँ कि आपने मुझे कहाँ देखा? मैंने भी क्या किया आपने? आपसे मिलने की सबसे इम्पोर्टेंट हम एक रीज़न कह सकते हैं, वो यूट्यूब है। यूट्यूब से हमने आपकी सबसे पहले वीडियोज़ देखी थी, और फिर आपसे हमारा पहली बार फेस टू फेस जब हम आपसे मिले थे, वो आपका एक सेमिनार हुआ था इधर रावलपिंडी में, शमशाबाद में। ठीक है। उधर मैं और मेरे फादर आए थे, हुँ, हुँ। उधर आपसे मिले थे, और उधर ही हमें आपका कार्ड मिला था। एक तो ये था कि हमारी फैमिली में ये था कि मेरी जो मम्मा है, वो चाहते थे कि हम खुद भी सारा कुछ करें, किसी पे ट्रस्ट करें ही ना। डर रहे थे मतलब जी, वो डर रहे थे बिल्कुल। वो उनके दिल में यही डर था। वो तो कह रहे थे कि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि आपको जब हम मिले तो कुछ लगा कि ठीक है। मतलब कि बिल्कुल तसल्ली हुई कि ठीक बंदा क्यों आपको ऐसा लगा? क्या मैं कनाडा से आया था इसलिए? क्या जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा, उनके लेटर्स आपने देखे क्या? जी, आपका वो लेटर भी देखे थे हमने, और उससे तकरीबन और दिल को तसल्ली होगी। और इनके वालिद साहब हैं जिन्होंने बहुत हिम्मत की है। जैसे मैंने बताया कि इनके पीछे जो मैं कहता हूँ ड्राइविंग फोर्स थी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ सजील कि इन्होंने अपने पेरेंट्स को प्राउड किया है। इन्होंने मार्क्स अच्छे लेके आए हैं। आइल्स में भी पहली बार में इन्होंने आया, हालांकि आइल्स इज वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद एफएससी में इन्होंने जो ग्रेड्स लिए 94% लिए हैं, लेकिन इनका फिर फाइनेंशियल्स का थोड़ा सा इशू था। तो मैं आपको बुलाऊंगा, ये हमारे साथ ही खड़े हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुश होंगे आज आप। जी, बहुत खुशी हुई जी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, आपने आपके तावन से और अल्लाह की मेहरबानी से मेरे बेटे का वीज़ा लगाया। तो आज मेरे ख्याल में 6-7 मई है, तो थोड़ा सा बताएं कि कैसे जो है ना ये सारा प्रोसेस में कोई डर आपको लगा या क्या सारी जब से हम आपको मिले हैं ना, पहले में डर था कि एजेंट धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, फीसें ज़्यादा लेते हैं, तो कुछ चक्कर करते हैं, लेकिन जब आपसे मिले हमें यकीन था कि आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। एक तो आप कैनेडियन पाकिस्तानी है, कनाडा छोड़कर पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तानी लोगों की मदद करने के लिए। अब मैं वापस जा रहा हूँ 2-3 महीनों में वापस जा रहा हूँ टोरंटो। लेकिन आपकी बात सही है कि मैं वापस आया, बहुत लोग यहाँ पर फ्रॉड हो रहा था सारा कुछ। लेकिन मैं स्टेफन आपके बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे फीस अरेंज की सारी चीजें, कोई और मुश्किल चीज फीस के अलावा जो आपको लगी इस पूरे प्रोसेस में? क्योंकि आप लोग मेरे पास तकरीबन 5 महीने लग गए आप लोगों को, क्योंकि बीच में एडमिशन का भी मसला था ऑब्वियसली। काफी मसले हो गए जो हमारे हाथ से में नहीं होता, ऑब्वियसली इनके हाथ में भी नहीं था। तो और कोई स्ट्रगल जो आपने की हो? स्ट्रगल तो सारी स्ट्रगल है, ये 4-5 माह जो है गुजरे हैं हमारे स्ट्रगल में गुजरे हैं। अच्छा, अभी कोई और वालिद साहब जो किसी बच्चे के देख रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को भेजना है, उनको क्या आप एडवाइस? मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ, जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, सही पढ़ाई में सही हैं, मार्क्स भी अच्छे ले रहे हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबल बनाने के लिए। ठीक है, आपके हाथ में पासपोर्ट है, जरा दूर से मुझे दिखाएं। करीब से जब पासपोर्ट या वीजा दिखाते हैं तो यूट्यूब जो है ना वो बैन कर देता है, तो मैं दूर से ही दिखाऊंगा। इनका जो पासपोर्ट है वो लग गया है, उसमें कनाडा का वीजा लग चुका है, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। आपने एडवाइस, सजील आपने कोई एडवाइस देनी है? जी, मैं यही कहूँगा कि नेवर गिव अप, और अपने आप ड्रीम्स बड़े रखें, बस अल्लाह पे भरोसा रखें। अभी क्या प्लान है आपका? हैलिफैक्स जाओगे, नोवा स्कोशिया फॉर एग्जांपल जाओगे, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद क्या आपका क्योंकि बैचलर्स फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन फोकस आपका अकाउंटिंग में है, वो क्या अपने पेरेंट्स को प्राउड और करने के लिए आप क्या प्लान्स है आपके कनाडा में? आगे पहले प्लान तो वो है कि मेरे ख्याल में अंकल जो है वो आपके पास 2 साल के अंदर अंदर आ जाएंगे, लेकिन उसके अलावा क्या क्या प्राउड करोगे? आंटी भी आएंगी आपकी, और बहन भाई वगैरह तो वो भी आएंगे। तो अब आगे क्या प्लान्स है इसके बाद? उसके बाद देखिए, प्लान तो ये है कि अच्छी से अच्छी आगे कोई जॉब मिल जाए, हम्म। वो जॉब ढूँढ लें, उसके बाद पीआर सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह लोगों से मिलते हैं, उनकी मोटिवेशन स्टोरी देखते हैं। और अंकल आंटी बहुत बहुत उनका जो है ना शुक्रिया, इतनी दुआएं दे रहे थे। तो आई थिंक इस चीज़ जो मैं काम करता हूँ इस कंसल्टेंसी का, उसका मेन रीज़न यही है कि जब ज़िंदगी चेंज होते हुए देखते हैं। मुझे अभी भी याद है कि हमारी वीज़ा टीम की जो हेड हैं, जब हम जो मैं वीडियो अपलोड करूँ, जब हमने इनको पहली बार बताया कि आपका वीज़ा आ गया है, तो इसके इनकी जो सजीन के अबू हैं वो कैसे खुश थे, और ये सारे जो है सारे खुश कैसे थे। तो हमारी वीज़ा टीम के जो लीड है वो रो रही, क्योंकि दैट्स व्हाट वी डू। हम लोग लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और अभी भी इतने स्वीट है, वो यही कह रहे थे कि पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। तो आई थिंक कोई भी पैसे, कोई भी
ऑब्वियसली ये बिजनेस है, लेकिन इसके अलावा मतलब बिजनेस से कुछ ज़्यादा ही है फॉर मी माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि अभी अंकल आंटी यही कह रहे थे कि पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे, पूरी ज़िंदगी दिल से दुआ निकलेगी। तो आई थिंक ये एक सदका जारिया भी है जो हम करते हैं। और ये अब हमारा बच्चा यहाँ पर गया, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि एक ही जगह पर भेज देते हैं अपने कमीशन के। जैसे वैंकूवर में बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि लोग वीडियो भी बना रहे थे, पहुँचते साथ ही कनाडा में वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं, कंसल्टेंट बन जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में भी बता दूँ, 8 साल हो गए मुझे, 8-9 साल हो गए तकरीबन। और मेरे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, उन्होंने लेटर्स मुझे लिखे हैं अप्रिसिएशन के। जो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर थे जॉन हॉर्गन ऑनरेबल, उन्होंने मुझे लेटर लिखे हैं। वो इसलिए कि तो अभी मैंने बिजनेस इसको किया ना, इससे पहले मैंने बहुत साल लोगों की फ्री में हेल्प की है, इतने लोगों की फ्री में हेल्प की है, बहुत ज़्यादा जो है कम्युनिटी में कनाडा में। और अभी जो है मैं फाइनली पाकिस्तान से जुलाई अगस्त में मैं चला जाऊँगा वापस टोरंटो। तो लेट्स सी कि वहाँ पर जो है लोगों की वहाँ पर फिर हेल्प स्टार्ट करूँगा और लेट्स सी कि क्या होता है। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। अगेन मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करें, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मैं भी जाऊँगा, मैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इनकी वीडियोस भी आप लोगों के लिए बहुत बनाऊँगा। इंस्टाग्राम पे मोस्टली या यूट्यूब पे आप कर सकते हैं फॉलो। सेम नाम है इनायत रहमान प्रोडक्शन। टिकटॉक पे भी हर जगह सेम नाम है। और अगेन जितने ज़्यादा आप लोग प्यार देंगे उतनी ज़्यादा मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊँगा और आप लोगों के लिए ही बनाऊँगा। तो थैंक यू सो मच। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।